हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स चेक इन होगी। आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए इस वक्त क्या है। एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आप दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। बार बार कहती हूँ। ओके, सो डिटेल में जानेंगे। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट या एक्टिवेटेड प्रोटेक्शन जार्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिए और व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो और अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग पॉजिटिव रहिए, उस इंसान पे फोकस बनाइए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स, वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। Okay. Okay. Let's see. ओके, वी हैव बैलेंस। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन के अंदर कि उन्हें यूनियन चाहिए। ठीक है, अभी अगर वो आपसे अलग थे, वो खुद बात नहीं कर रहे थे, खुद उन्होंने ब्लॉक करके रखा था, खुद आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब उनका खुद मन चाह रहा है कि उन्हें आपके करीब आना है, उन्हें वापस लौटना है और उन्हें रीयूनाइट होना है, चीज़ों को फिर से सही कर लेना है और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अब तक हो सकता है इनका माइंडसेट था कि अकेले रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड हो गया था आपके टूवर्ड्स की, रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है और अब ढंग से बात ना करना, इस तरीके की स्थिति थी। बट अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ये फीलिंग जाग रही है कि उन्हें आपके पास आना है और आपके साथ पहले की तरह चीज़ों को ठीक कर लेना है और साथ में आगे बढ़ना है। तो एक बैलेंस वो चाह रहे हैं, यूनियन वो चाह रहे हैं, उन्हें मिलन चाहिए आप दोनों का, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। एंड डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। उनका बस मन हो रहा है कि वो सब कुछ सही कर ले और आपके साथ फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाए पहले की तरह। ठीक है, फिर इससे कनेक्टिविटी बन जाए आप दोनों के बीच में। सो ये उनके मन में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाइन ऑफ एरोज, डेडिकेशन। तो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। ठीक है, किसी न किसी रीज़न की वजह से हो सकता है कि ऐसा हो। ओके, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं उस चीज़ में। तो उनकी एफ़र्ट्स वेन में जा रही है, मतलब चांसेस हैं कि आपको कॉल मैसेज करना तो चाहते हैं लेकिन अपने ईगो में फंसे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं लेकिन फिर इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉल लॉग्स में जा रहे हैं, मिलाने का सोच रहे हैं, बस डायल नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, या कोई इनडायरेक्ट वे तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि वो आपका अटेंशन पा सके एंड आप खुद उन्हें चेस करो, खुद सामने से कॉल मैसेज करो, खुद उन्हें सामने से मिलने जाओ, तो वो चीज़ों को ठीक करें। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेडिकेशन है एफर्ट्स डालने का, बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं। एंड मेन दो चीज़ जो प्रॉब्लम दे रही है इस वक्त उनके अंदर, वो है उनका ईगो, दूसरा है उनका एटीट्यूड, उनका घमंड। ठीक है, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से एफ़र्ट चाह के भी डाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दिल इनका चाह रहा है कि आपके प्रति एफ़र्ट डालें। ठीक है, ओके, वी हैव नाइन ऑफ बोस। यस, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि
ये जो मुहावरा मुझे याद आ रहा है, ये हो सकता है मैच ना करे सिचुएशन के साथ, लेकिन कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो मतलब ये इंसान चाह रहे हैं कि ये रिश्ता सही भी हो जाए और इन्हें माफ़ी भी मांगना ना पड़े या अपनी गलतियों को एडमिट ना करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके की वो ट्राई कहीं ना कहीं करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो अपने रुतबे में, अपने ईगो में रह के ही इस कनेक्शन को वो सुधारना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वो अपने ईगो में रहेंगे, ठीक है। तो उनका ईगो से निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो इस रिश्ते पे काम कर सकते हैं और इस रिश्ते पे अपना वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो आपके पर्सन के अंदर यही चीज़ चल रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे। 7 ऑफ वेसल्स, बट बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इमोशनली, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये इंसान आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस वक्त आप दोनों ही चुप हो सकता है आपने कोशिश की है, बट अब आपने कोशिश करना बंद कर दिया है और अब आप सामने से कुछ भी करना नहीं चाह रहे हो। तो और ये खुद भी रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो ये ना बहुत उलझन में फंसे हैं, इन्हें बहुत पेन फील हो रहा है अपने अंदर, क्योंकि उन्हें आप चाहिए, आपका इमोशनल अटैचमेंट जो वो पहले फील किया करते थे वो चाहिए, आपका प्यार, आपका टाइम, आपके केयर के लिए दिस पर्सन इज़ क्रेविंग राइट नाउ, तड़प रहे हैं लिटरली। बट दे आर फीलिंग वेरी सैड कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ना वो खुद कुछ आगे बढ़ा पा रहे हैं और ना आप उनको सामने से जाके कुछ इनिशिएट कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि क्या हमें ही सब कुछ करना होगा, ठीक है। तो मतलब चाह रहे हैं करना, बट इनका ईगो इतना भयंकर है कि मैं क्या बताऊँ। अभी मुझे दिख रहा है कि ईगो काम कर रहा है इनका, क्योंकि ये दिल से चाह रहे हैं कि यार मैं इस इंसान को बात करूँ, इस इंसान से मिलूँ, लेकिन इनका ईगो इन्हें इस तरीके से बंदिशों में रख रहा है कि चाह के भी रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। खुद को सुपीरियर फील करवाना है इन्हें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। एंड 4 ऑफ स्टोन्स, तो इसी वजह से इनका पूरा ध्यान जो है इस वक्त, ठीक है, करंटली आपके पर्सन का पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ आपके ऊपर है, पूरे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, ओके। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल्स है तो उनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे भी इनडायरेक्टली आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग रियली हार्ड टू नो अबाउट यू, टू गेट टू नो अबाउट योर अपडेट्स एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड दे आर वेटिंग फॉर यू ऑल्सो, आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप किसी भी दूसरे नंबर से या किसी भी ईमेल आईडी से या किसी भी अकाउंट से उन्हें मैसेज करो, कॉल करो, ठीक है, उन्हें मनाने की कोशिश करो या एटलीस्ट उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करो, तो वो अपना रेसिप्रोकेशन करें। तो इनिशिएट करने में इनको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल से चाहते हैं करना, लेकिन सुन रहे हैं दिमाग की, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए, बदलना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो अब तक ईगो में रहते हुए आए हैं वो नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो इतना ही ज़्यादा है कि उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने इनिशिएट करा, अगर उन्होंने अनब्लॉक करा, अगर उन्होंने सामने से जाके बात करी, तो वो आपके सामने वीक हो जाएंगे या फिर छोटे साबित हो जाएंगे, जो कि उनकी गलत फहमी है, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल देमसेल्फ, हालांकि इच्छा नहीं है, ठीक है, मन नहीं है आपके पास आना है, यूनियन में आना है, आपको मिस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए, कोशिश भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश करते करते वो कोशिश कंप्लीशन में नहीं बदल रही है, सक्सेसफुल ट्रायल में नहीं बदल रही है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, ठीक है। इसको मैं साइड में करती हूँ। आपकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे भाई, आपका क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो, देखते हैं। सबसे पहले एस ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक अच्छे स्टेट ऑफ एनर्जी में हो इस वक्त, इमोशनली कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हो एंड आपके दिल में कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी टेंशन इस वक्त काम नहीं कर रही है। आप अपने स्पेस में कहीं ना कहीं खुश हैं, अपने स्पेस में कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हैं। आप ना तो दुखी हो रहे हो, ना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, ठीक है।
आपको ऐसा फ़ील हो रहा है अपने अंदर कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप से भी ज़्यादा आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अपने इमोशनल स्टेट के लिए। तो कहीं न कहीं आपको समझ आ रहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो अच्छी फ़ीलिंग हो, बुरी फ़ीलिंग हो, वो आपसे कहीं न कहीं शुरू होती है। तो आप इमोशनली कहीं न कहीं बैलेंस होना चाह रहे हो, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इमोशनली स्टेबल रहना मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं, ना ही इस लव लाइफ़ की, ना ही इस कनेक्शन की। तो मुझे खुद सही रहना है। एंड इसी चीज़ के चलते कहीं न कहीं आपके मन में है कि अगर शुरू होना होगा, अगर हम दोनों का यूनियन होना है, तो आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है? बट अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो उसके लिए भी हम शांत रहेंगे और अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद निभाएँगे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं आप एक फ़्लो में हो, यू आर ट्राइंग टू बी इन गो विद द फ़्लो एनर्जी। अब आप किसी भी चीज़ को फ़ोर्स नहीं करना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो। आप अपने लाइफ़ में डेली रूटीन को नॉर्मल तरीके से बिताना चाह रहे हो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए आपके मन में बस होप है कि अगर आप दोनों का फ्यूचर है और अगर ये इस इंसान के साथ आपका रिश्ता कुछ अच्छा हो सकता है या ये इंसान आपको प्यार कर सकते हैं, तो उस न्यू बिगनिंग्स के लिए या न्यू चेंजेस के लिए आप रेडी हो, आप एक्सेप्ट करोगे। तो आप ऐसे एनर्जी में इस वक्त हो, ठीक है? और भी कार्ड्स देखेंगे। दी एम्पेरर। सो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो इस रिश्ते को लेकर। अब तक आप कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डिल्यूशनल थे, बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल बेसिस पे डिसीजंस ले रहे थे, इमोशनल बेसिस पे चीज़ों को विजुअलाइज़ कर रहे थे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ विद दिस पर्सन। बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ इमोशंस ही काफ़ी नहीं है एक रिश्ते को चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ओके? तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्रैक्टिकली भी आप देख रहे हो कि कौन से फैक्टर्स सच में आपके रिश्ते में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप हो सकता है कि फिगर आउट कर पा रहे हो आपके पर्सन का ट्रॉमा पैटर्न, आपके पर्सन का बिहेवियरल पैटर्न, आपके पर्सन ने इस रिश्ते में क्या क्या नहीं एफर्ट दिया, ठीक है? और किस वजह से आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या इस रिश्ते का कोई सच में भविष्य है? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखने की कोशिश कर रहे हो, जिसके चलते जितना पहले आप दुखी या एंशियस रहा करते थे, तड़पते थे, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप मेरे लिए था नहीं, इतना ज़्यादा भी नरिशमेंट इस रिश्ते से मुझे मिला नहीं है कि मैं दिन रात इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए तड़पते रहूँ, मरते रहूँ, ठीक है? और इस इंसान को पागलों की तरह चेस करूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन ने कहीं न कहीं आपको इवॉल्व नहीं करा है एज़ अ बेटर पर्सन। तो आपको आपको आपका प्यार जो है वो आपको अपनी जगह रखना चाहिए, बट आपको प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। एंड जब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये रिश्ता इतना भी स्पेशल नहीं है, ये इंसान इतने भी स्पेशल नहीं है जितना स्पेशल आपने बना दिया था अपने इमोशंस के अकॉर्डिंगली इस रिश्ते को, इस इंसान को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया था, इतनी वैल्यू दे दी थी। तो अब आप स्टेबल रहना चाहते हो, अब आप अपने खुद के लाइफ में फोकस्ड होना चाहते हो, खुद अपने लाइफ के रूलर होना चाहते हो, और आप चाह रहे हो कि अब जो भी हो आप बस खुश रहो, स्टेबल रहो, सिक्योर रहो और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो, ताकि कोई उसे इस्तेमाल ना कर सके, कोई उसे तोड़ ना सके। और अब आप वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे हो और ना ही इमोशंस के अकॉर्डिंगली आप इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस अपनी लाइफ में लेना चाहते हो, ठीक है? तो आप बहुत कुछ सोच रहे हो, आपकी जो फीलिंग्स है करंट की, आपके जो थॉट्स है करंट की, वो सिर्फ आपके लवर के ऊपर या इस इंसान के प्रति लिमिटेड नहीं है, आप उससे भी ज़्यादा कुछ सोच रहे हो, ठीक है? सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में इस वक्त हो जहाँ पे आप इस इंसान को माफ़ करना चाहते हो, जो भी गलतियाँ इन्होंने करी, जिस भी वजह से उन्होंने आपको हर्ट करा है, उन सारी चीज़ों को आप माफ़ करना चाहते हो, उसे लेट गो करना चाहते हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। और इस न्यू जर्नी में अगर ये इंसान आपके साथ फिर से नए इंसान के रूप में, नए लवर के रूप में जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें वेलकम करोगे, और एल्स आप अपने लाइफ में खुद मूव ऑन होना चाहते हो। आप बस अपने इस जो लूप होल आपका बन चुका है इस रिश्ते का, कि सेम चीज़ घिसी पिटी ज़िंदगी चली जा रही है और इस इंसान के साथ आपका सेम पैटर्न में रिश्ता चल रहा है, अब आप फेड अप हो, अब आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। आप न्यू स्टार्ट अकेले करना चाहते हो, या फिर चाहते हो कि इस इंसान के साथ करो लेकिन उस कनेक्शन में आप खुशियाँ रहें, म्यूचुअल एफर्ट्स रहे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, म्यूचुअल लव रहे, म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं, बर्डन आपके अंदर से कम हो गया है, रोना धोना तड़पना, वेटिंग वाली एनर्जी आपकी कम हो चुकी है, एंड यू आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जगह सही रहता हूँ, सही रहती हूँ, सबसे पहले मैं खुद को वैल्यू कर लूँ और उसके बाद अगर ये इंसान मुझे वैल्यू देने आते हैं तो ठीक है, मेरा प्यार कहीं गया नहीं है, मेरा प्यार अभी भी है। मैं कल जितना इस इंसान को प्यार करता था, आज भी मैं उस इंसान को उतना ही प्यार करता हूँ,
ठीक है। लेकिन उसका इज़हार अब तभी होगा जब वो इंसान भी मुझे वो इज़्ज़त, वो प्यार देना चाहेंगे, उनकी ज़िंदगी में मुझे वो जगह देना चाहेंगे, तो ही मैं अब आगे बढ़ूँगा। ठीक है। तो आप बैलेंस्ड हो रहे हो, ज़्यादा कुछ सोचना, ज़्यादा कुछ समझना, ज़्यादा कुछ फील करना नहीं चाह रहे हो, अपने पावर में, अपने वर्थ में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना चाह रहे हो। और अब तक अगर आपने ज़्यादा कोशिशें करी हैं, आपने ज़्यादा चेस करा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए या किसी इंसान का प्यार पाने के लिए अगर इतना भाग दौड़ करना पड़े, इतना किसी इंसान के लिए तड़पाना पड़े अपनी वैल्यू को साइड में रख के, तो वो जायज़ नहीं होगा, भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं डीप डाउन, हालांकि आप उन्हें मिस कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि रिश्ता कितना प्यारा था, सोच भी रहे हो रोमांटिक था, सब कुछ था, बट अब आप कोई भी पर्सनल ग्रजेस या नेगेटिव थॉट्स नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे हो। एंड आप चाह रहे हो कि अब जो भी हो आपके लाइफ में पीसफुली हो। अगर ये रिश्ता रहे तो पीसफुली रहे, और अगर इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है। तो भी हम पीसफुल ही रहना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आप मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह चेक करेंगे। ठीक है। सो चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे। कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। दिल ने ये कहा है, दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। एक सॉन्ग है, सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। अच्छा, 2 मैसेज आया है। आई नो माई डीड्स आर नॉट गुड, आई हैव हर्ट यू एंड आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी, बट आई वॉन्ट अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। तो हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला है, ठीक है, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, बट दिस टाइम कहीं ना कहीं वो सच में बदलना चाहते हैं, उन्हें एक मौका चाहिए, बट उनका ईगो उन्हें ओपन अप नहीं होने दे रहा है। ठीक है। वो खुल के आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट उनकी ईगो की वजह से सारी चीज़ें ख़राब होती रहती है और अभी भी हो रही है। Nobody taught me how to love unconditionally. Everyone taught me to do things with some condition, but you taught me the reality of life. I'm blessed to have you. तो समझ पा रहे हैं कि यार आपने उनको बहुत प्यार दिया है, लेकिन वो कदर नहीं कर पाए उस चीज़ की समय रहते हुए। ठीक है। यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी। तो कहीं ना कहीं दिल से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन्हीं के लिए बने हो, आप उनके अदर हाफ हो, और किस्मत उनका आप ही के साथ है। तो जब किस्मत आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही है, तो क्यों प्रॉब्लम करना, क्यों झगड़े करना, क्यों एक दूसरे को वैल्यू ना देना, ये अब उन्हें समझ आ रहा है। ठीक है। तुम्हें कभी भूल नहीं सकता या सकती मैं। तो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि वो कभी आपको भूल नहीं सकते, आपसे लेट गो नहीं हो सकते। आई विश यू वेयर हेयर और आई वॉज देयर और वी वेयर टुगेदर एनीवेयर। तो आपको पास चाहते हैं, वो विश कर रहे हैं कि काश अभी आप उनके पास होते, बिकॉज उनके लिए उनका ध्यान जो है वो सिर्फ आपके ऊपर है। अभी कुछ भी अगर उनके लाइफ में मैटर कर रहा है तो वो है आप, सिर्फ आप। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ पा रहे हैं सब कुछ, ये भी समझ पा रहे हैं कि उनका ईगो की वजह से ही वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं करीब, लेकिन उस ईगो से वो निकल भी तो नहीं पा रहे हैं, उसको फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, या अपने माइंड के ऊपर अपने दिल को नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है। तो अपने नेचर के अगेंस्ट, उनका जो पर्सनालिटी है, इनबिल्ट नेचर है, उसके अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं वो, बस इतना सा फ़र्क है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ता वो ज़रूर निकालेंगे बहुत ही जल्द, ताकि वो आपके पास आ सके, आपसे रीच आउट कर सके, और आप दोनों के बीच की कोई भी अगर दूरियां हैं, सेपरेशन है, उसे हटा सके। कोशिश वो करेंगे, हो सकता है गिड़गिड़ाए ना, हो सकता है माफ़ी ना मांगे। ठीक है। लेकिन इस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे कि आपको पैम्पर करने की, केयर करने की कोशिश करेंगे, और ट्राई करेंगे कि इसी तरीके से कनेक्शन जो है सही हो जाए। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लव लाइफ में इश्यूज़ है तो आप एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट अपने लव लाइफ को बेहतर करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई मैनिफेस्टेशन को अच्छा करने के लिए वेयर कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिलती है। ठीक है।
और इसके अलावा अगर आपको क्रिस्टल्स के साथ और भी कुछ पावरफुल चाहिए तो आप लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से आप जो भी चाहोगे उसे आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे ईजीली, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर कैसा है। जस्ट सी दिस इज़ एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट, ठीक है। इसे बस आपको अपने नहाने के रूटीन में, बाथ रूटीन में यूज़ करना है और फिर आप मिराकल्स देख पाओगे। जो भी चाहोगे, चाहे वो रोमांस हो, मैरिज हो, प्रपोजल हो, डिवोशन हो, कमिटमेंट हो, ठीक है, सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। और उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं आपके, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ, वो स्ट्रांग होता है। सेल्फ लव आता है, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ज़रूर आप इसे ले सकते हो एंड इट स्मेल्स हेवनली हेवनली, ओके। एंड इसके अलावा करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, इविल आई प्रोटेक्शन रिलेटेड भी अलग अलग जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड बाथ सॉल्ट्स एंड प्रोटेक्शन जार्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ऐसा भी लगता है कि सब कुछ सही है बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नज़र आपको बार बार लग जाती है, कोई आपका बुरा चाहता है, दुश्मन आपके आसपास बहुत होते हैं, लोग आपसे बहुत जल्दी जेलस होते हैं, तो आप अपने पास जो है प्रोटेक्शन जार रख सकते हो। उससे अगर आप जहाँ भी जाओगे अपने साथ, अगर अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने बैग में कैरी करोगे तो आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी, ठीक है, किसी की भी नहीं। आप प्रोटेक्टेड रहोगे यूनिवर्स की तरफ से। सो अगर आपको प्रोटेक्शन जार्स भी चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और कहिए क्या आपको ऑर्डर देना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स और आपकी बुकिंग्स हो जाएगी। और पर्सनल रीडिंग्स तो हमेशा ओपन है, अभी लिमिटेड स्लॉट्स है लेकिन ओपन है। आप बुकिंग करवा के अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।